हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्यम सिंह एजुकेशन। आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी का टेस्ट, विभाज्यता का नियम कि क्या नियम है। हम लोग अगर कुछ बड़ा नंबर आ गया, बड़ा डिजिट आ गया, इफ वी हैव बिगर डिजिट देन वी वुड नॉट बी एबल टू फाइंड देयर रिमाइंडर एंड we don't conclude that is it divisible by that number or not. So आज हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब नंबर देखते के साथ बता देंगे कि कौन सा नंबर कौन सा ये किसी से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 6 से, 7 से, 12 से, 9 से, मतलब देखते के साथ। और आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। There will be no problem after watching this video in divisibility. Okay, then why it is important? Divisibility is important. Why divisibility is important? As we have to divide something between two and more person, then so it is important. Divisibility क्या है? डिवाइड करना क्यों जरूरी? क्योंकि किसी भी चीज को बराबर बराबर बांटने में ये हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है, डिवाइड। ओके, तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी बात करेंगे। बेसिक क्या है हमारा, 1 से 15 तक। तो 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 1 से एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। मतलब जितने भी नंबर है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक सभी क्या है, सभी जो है 1 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट है 2। 2 क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो जिसके लास्ट में 1 से क्या है, 1 से है इवरी नंबर, इवरी नंबर, ठीक। मतलब प्रत्येक नंबर 1 से डिवाइड होगा। 2 का क्या है, जिसका लास्ट में 1 जिसका 1 प्लेस पे या तो 0 या 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा। जिसका लास्ट में 0 या फिर 2, 4, 6, 8, ठीक। इनमें से अगर कोई भी किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि 200, 2, 5, 8, 7, 6, इसमें इतना बड़ा नंबर है, वेरी बिग नंबर, बट 1 पहले से 6, so this number is divisible by 2. ओके, तो 2 का बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग 3 की बात करेंगे। 3 का क्या है, तो 3 का है सम ऑफ ऑल डिजिट। ये सम क्या होता है, सम मतलब कि जोड़। किसी भी नंबर के नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, कल इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो नंबर सिस्टम का जो वीडियो है वो आप लोग प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 3 का। तो क्या है, जब सब डिजिट का सम, मतलब जितने भी डिजिट हैं, अगर सबको जोड़ देते हैं, कोई भी नंबर में जितना डिजिट है उस सबको जोड़ देते हैं और वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे लिखते हैं क्या, 5, 7, 9, 3। ओके, देन ऐड 5 + 7 + 9 + 3, 5, 7, 9 and 3 ऐड कीजिए। 5, 7, 12, 12 और 9, 21, 21 और 3, 24। तो क्या आ रहा है, 24। अब ये नंबर 24 3 से डिवाइड है कि नहीं है? तो ये पूरा नंबर क्या है हमारा, 3 से डिवाइड होगा। ओके, जैसे 6, 8, 4, 7, 2 ये नंबर।
और ले लेते हैं 9। ये है कि ये हमारा 3 से डिवाइड है या नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए सबको ऐड करेंगे। 6 + 8 + 4 6 + 8 + 4 + 7 + 2 + 7 + 2 + 9 तो ऐड करने के बाद क्या है 6 8 6 14 14 और 4 18 18 और 7 25 25 और 2 27 27 और 9 36। तो ये क्या रहा हमारा 36। तो ये 36 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग 4 की बात करते हैं। तो 4 का क्या है, तो 4 का जिसका 1s पैलेस और 10s पैलेस, ठीक है, जिसका 1s पैलेस और 10s पैलेस का जो डिजिट है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जिस भी नंबर का 1s पैलेस एंड 10s पैलेस 4 का, ठीक है, 1s पैलेस एंड 10s पैलेस अगर 4 से डिवाइड होगा तो नंबर 4 से जैसे लिखते हैं 6 8 5 9 8। लास्ट 1 सेंटेंस प्लस क्या है हमारा 98। तो ये नंबर में बस 2 डिजिट देखना है, बाकी इधर क्या है कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो 9 और 98 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। 98 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 98 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब यही यहाँ पर 98 नहीं रख के क्या रहता 96 रहता। तो 96 हमारा क्या 96 4 से डिवाइड होगा 4 से डिवाइड 24 4 जा 96, तो इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। बस 2 डिजिट देखना, 1s पैलेस है 10s पैलेस, बस। चलिए अब हम लोग 5 की बात करते हैं जो सबसे इजी है। 5 का क्या है, तो जिसका यूनिट पैलेस एंड जिसका यूनिट पैलेस या तो 0 या 5 हो वो सिंपल 5 से डिवाइड होगा। जैसे क्या लिखते हैं कुछ भी, जैसे 7 5 9 6 8 0, 1 पैलेस क्या है 0, तो ये 5 से डिवाइड होगा। और लिखते हैं 9 6 8 4 3 9 2 5, 1 पैलेस में क्या है 5, तो अब ये 5 है तो इससे डिवाइड होगा 5 से। अब हम लोग 6 का बात करते हैं। 6 का भी बहुत इजी है। 6 का क्या है, 6 का है जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, मतलब बोथ 2 एंड 3, जो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। ओके क्लियर। जैसे सपोज ले लेते हैं 128, तो 128 2 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है क्योंकि 1s पैलेस पर 8 है। 3 से डिवाइड हो रहा है 8 2 10 और 1 11, ऐड करने के बाद 11 आ रहा है, तो ये नंबर नहीं हो रहा, तो इसलिए 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं 126, 6 है 2 से डिवाइड होगा, इसका सम करते हैं 6 2 8 1 9 आ रहा है, इसका सम 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 6 से डिवाइड होगा। अब हम लोग बात करते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, जो कि सबको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज के बाद किसी को डिफिकल्टी नहीं होगा इसमें। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ईजी है, ठीक है। 1 से 6 तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग 7 की बात करेंगे। 7 का बहुत इजी है, कुछ कितना बार में डिजिट हो टेंशन नहीं लेना है। 7 का सब सोच के डर जाते हैं कि 7 है, 7 और 11 जो हमका सबसे हार्ड होता है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा, बस अपना अपना सोचने का ये रहता है तरीका। देखिए क्या है,
कोई भी नंबर का 7 का रूल क्या है, कोई भी नंबर का नंबर 7 से तभी डिवाइड होगा जब उसके वंश पैलेस, यूनिट पैलेस या फिर इकाई स्थान के डिजिट को डबल करके और बाकी बचा गया डिजिट से माइनस कर दे। क्या बोले, वैसा जब कोई नंबर को वंश पैलेस के डबल कर दे, वंश पैलेस को क्या कर देना है, डबल कर देना है, और बाकी जो नंबर बच गया उससे माइनस कर देना है। तो अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है हमारा 7 से, तो पूरा नंबर डिवाइड 7 से होगा। जैसे देखिए अब 7 से तो क्या कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज ले लेते हैं 496। ओके, तो अब क्या करना है, अब वंश पैलेस में क्या हमारा 6 है, ठीक, इसको डबल करना है। तो 6 2 जा 12, तो 12 आ गया, 6 12, इसको क्या करना है, डबल करना है। जो 6 है हमारा इसको डबल करना है, तो 6 इंटू 2 कर देना है 6 को, ठीक है। स्क्वायर नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इंटू 2 करना है, ठीक। तो 6 से 2 जा 12, अब 49 बचा नंबर क्या है 49, तो 49 से फिर माइनस कर देंगे 6 में 12 को, तो कितना आ रहा है हमारा 37 आ रहा है। तो क्या 37 होगा, 7 से कटेगा नहीं, तो ये क्या होगा, ये नंबर 7 से नहीं कटेगा। अब दूसरा लेते हैं, कितना लिए थे इस बार 496 लिए थे, अब इन 494 लेके देख लेते हैं, 494, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसका डबल करना है, 4 2 जा 8, अब फिर इसमें माइनस करना है 49 माइनस 8, तो ये भी 41 आ रहा है, 41 7 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। हम लोग लेते हैं 47 या फिर सॉरी 498 लेते हैं इस बार, 498 एक ही नंबर ले रहे हैं क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा नंबर कैसे कट रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी 6 लिख दिए, चलिए ठीक है। तो 8 2 जा 16, ठीक है। अब 49 माइनस 8 कीजिए, 6 सॉरी 8 2 जा, इसको क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 सेकेंड 2 जा 16, अब 49 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ रहा है 33 आ रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो इतना आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, डबल करके माइनस करना है। अब हम लोग एक बहुत इजी नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग क्या लेते हैं 3 8 6, ठीक है, 3 8 6, चलिए। अब फिर 3 8 6 नहीं लेके क्या ले लेते हैं 3 8 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, 8 2 जा 16, 38 माइनस 16 करेंगे कितना आएगा 22, ये भी नहीं कट रहा है। तो इतना मतलब इतना करने के बाद ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बार बार देख रहे नंबर वैसा ही ले रहे जो कि बार बार ना करें। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, क्योंकि जब आप लोग कोई भी चीज़ को, कोई भी क्वेश्चन को अगर सही बनाते हैं तो फिर नहीं उतना नहीं दिमाग में रह पाता है, लगता है कि ये तो सही ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैसा ही ले रहे हैं जो कि एकदम ना आए। चलिए इस बार लेते हैं फाइनली, कितना लेते हैं हम लोग 214 लेते हैं, आएगा नहीं आएगा, 214 भी नहीं आएगा, 218 लेते हैं, नहीं चलिए ये भी नहीं लेंगे, 396 लेते हैं, 98 लेते हैं, ठीक। तो 8 2 जा 16, 39 माइनस 16 करेंगे क्या आएगा 21, ये नहीं कट रहा। फिर क्या करेंगे 397 96 लेके देखते हैं,
तो 6 2 12, 39 माइनस 12 करेंगे क्या आएगा हमारा 23 आएगा। तो इस तरह से हम लोग को देखना है, ठीक है, कि कौन सा नंबर जो है ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। फर्स्ट डिजिट को डबल करना है, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अब जैसे लेते हैं 364, ठीक है, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ तक आशा करते समझ में आ गया होगा। या तो 7 से कटे नहीं तो 0 आ, देखिए ये इसमें क्या है 4 4 2 जा 8, ठीक है। 4 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। अब 36 माइनस 8 करेंगे, 36 माइनस 8 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 28। अब बताइए 28 7 से कट रहा है तो ये कटेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ में आ गया होगा 7 का। अब बहुत इजी है 8 का 9 का, ये सब बहुत इजी है। चलिए अब हम लोग समझते हैं 8 का। तो 8 का क्या है, तो 8 का है जो हमारा जिसका 4 का क्या था, जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए वो 4 से हो जाएगा डिवाइड। 8 का क्या है लास्ट 3 डिजिट। जैसे 8 का क्या है, 8 का डिविजिबल रूल क्या है लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे हम लोग लेते हैं 5 7 9 4 5 0, ठीक है। तो अब इसमें लास्ट में क्या 450 है, तो 450 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसलिए ये नंबर ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसका क्या है लास्ट 3 डिजिट। चलिए अब देखिए एक ही नंबर सब कुछ देखिए, इसका लास्ट 794, तो 794 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ठीक है, तो ये नंबर नहीं होगा। अब लेते हैं 8 7 9 2, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड नहीं हुआ। ये देखिए क्या है 8 से हमारा है तो लास्ट 3 डिजिट मतलब 1 10 और 100 पहले इसको देखना है, 1 10 और 100 पहले इसको इसका देखना है। अब देखिए 792 ये क्या है, ये हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए इसके आगे में जितना भी नंबर लगा देंगे 3 5 8 6 कितना नंबर लगा दे, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, बस लास्ट 3 डिजिट देखना है। तो 792 ये क्या ये हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब 9 से हम लोग देखते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब अगर सब डिजिट के सम जो है अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे सिंपल 3 का क्या था, 3 का भी तो यही था कि सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड होगा। जैसे ले लेते हैं 7 8 5 7 3 6, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कीजिए तो क्या आ रहा है 7 + 8 15 15 और 5 20 20 और 7 27 27 और 3 30 और 6 36 आ रहा है। इसका सम कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो 36 हमारा क्या है 36 हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। अब ये 36 का टेबल भी नहीं आता तो फिर से देखते हैं 3 और 6 कितना हो रहा है 9 9 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। और ले लेते हैं जैसे 6 2 1 3 5 4, ठीक है। अब देखिए 6 2 8 8 और 1 9 9 और 3 12 12 और 5 17 17 और 4 21, तो 21 क्या हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा 9th का रिलेटेड रूल था। अब 10 का, तो 10 का क्या है सबसे इजी है, 10 का क्या सबसे इजी है जिसका लास्ट में क्या हो 0, जिसका लास्ट में 0 10 से डिवाइड होगा 90 40 500 10,000 1 लाख एक्सेट्रा, ये सब क्या है 3 से ये जिसका लास्ट में 0 1 पहले से मतलब 0 9 से डिवाइड 10 से डिवाइड होगा। अब 11 से अब 11 से डिवाइड होने का क्या रूल है, तो 11 से रूल है कि अगर उसके
ऑड प्लेस का सम से इवन प्लेस का सम को माइनस कर दिया जाए। तो अगर वो नंबर या तो 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा हो तो पूरा 11 से डिवाइड होगा। जैसे लिख लेते हैं 5 4 9 1 6, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखिए 6 इसका क्या है इवन और प्लस देखेंगे 6 9 9 और 6 कितना हो रहा है हमारा 9 6 15 15 और 5 15 और 5 20 हो रहा है, ठीक है। और इधर क्या है 4 और 1 5। अब 20 माइनस 5 कर रहा है 15 आ रहा है, तो ये नंबर नहीं कटेगा 11 से। चलिए इसमें और लिख लेते हैं एक नंबर 9 2 8, इसको और बढ़ा दें। चलिए इसको देखते हैं ये सबसे पहले ऑड प्लेस देखते हैं। तो क्या हमारा ऑड प्लेस में 8 और 9 8 9 कितना होगा 17 17 और 1 18 18 और 4 18 और 4 22 22। चलिए इसका ऑड प्लेस में कितना है 22। अब इसका देखेंगे इवेंट प्लेस। तो 2 6 2 8 8 और 9 17 17 और 5 22 आ रहा है। तो बताइए ये इक्वल है कि नहीं। इसको माइनस अगर किया जाए ऑड प्लेस और इवन प्लेस तो हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसलिए ये नंबर क्या होगा हमारा डिवाइड होगा किससे 11 से, ठीक है। तो या तो 0 आना चाहिए या तो फिर कोई 11 का ही मल्टीपल आना चाहिए, तो वो नंबर हमारा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 11 से, ठीक है। इसमें समझ में आया क्या है ऑड प्लेस को ऐड किया सबसे पहले 8 9 17 17 और फिर 1 18 18 और 4 22 और फिर इधर से कीजिए इवन प्लेस किए तो क्या आया 2 6 2 8 8 और 9 17 17 और 5 22। तो आया 22 देखिए और प्लेस का इवन प्लेस का माइनस किए 0 आया, तो इसलिए ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम लोग 12th का बात करते हैं। तो 12th का भी बहुत आसान है, क्या है तो जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा वो 12 से डिवाइड होगा। जो नंबर 12 का क्या रूल करता है, जो नंबर 3 एंड 4 बोथ, ठीक है ना, जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि 3 से डिवाइड हो रहा है 4 से नहीं हो रहा तो 12 से हो जाएगा, नहीं। नंबर को 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम लोग 13 का बात करते हैं। तो 13 का रूल क्या है, 13 का रूल चलिए आप लोग को होमवर्क दिया जाता है, कमेंट में बताइएगा कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक। और 14 का तो इजी है कि 7 और 2 से जो डिवाइड होता है, जो 7 और 2 दोनों से डिवाइड होगा। 14 का क्या है, 14 का है जो 7 एंड 2 दोनों से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा। 15 का सिंपल है, 15 का क्या है जो 5 एंड 3 दोनों से डिवाइड होगा। आशा करते हैं कि आप लोग होमवर्क जरूर कमेंट सेक्शन में करेंगे कि क्या है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।